तो सबसे पहले लिंक्डइन पे अगर हमें ऐड रन करना है तो सबसे पहले हमें लिंक्डइन पर्सनल अकाउंट की जरूरत होती है जो हमने बना लिया है। उसके बाद में लिंक्डइन प्रोफाइल का वेरिफिकेशन लगता है जो हमने कर लिया है। लिंक्डइन पे मिनिमम 5 कनेक्शन चाहिए, क्योंकि कनेक्शन 5 इसके लिए चाहिए कि अगर आप जब कंपनी पेज बनाने जाओगे तो आपको ये बोलेगा कि मिनिमम एटलीस्ट 5 कनेक्शन होना चाहिए। तो हमने 5 कनेक्शन भी कर लिया, कंपनी पेज भी बना लिया। और अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं कि लिंक्डइन पे एड्स कैसे रन करते हैं। तो लिंक्डइन पे एड्स रन करने के लिए सबसे पहले आपको लिंक्डइन एड्स ऑब्जेक्टिव को समझना इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें पहला है लिंक्डइन मतलब अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो है ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव, तीसरा जो है एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है उसे कहते हैं लीड्स। लीड्स मेरे ख्याल से भी आप लोगों को पता है, किसी भी बिजनेस या सर्विस के लिए इंक्वायरी जनरेट करना, तो इस बेसिकली कॉल्ड एज लीड। उसके बाद में पांचवा जो है सेल्स, और छठा जो है जॉब एप्लीकेंट। छह, तो यहाँ पे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव है। दो तीन ऑब्जेक्टिव और भी है इसके अंदर, जैसे कि वीडियो व्यूज एक ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद में वीडियो व्यू के लिए इतना कुछ खास काम होता नहीं है। लेकिन जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ना, सारे प्लेटफॉर्म पे यही कॉमन है, तो इसके लिए मैं भी आपको वही रिकमेंड करूंगा। खाली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये बढ़ता है जॉब एप्लीकेंट, क्योंकि लिंक्डइन कैसा है ना, एक जॉब के लिए भी ज्यादातर जाना जाता है, वहाँ पे जॉब्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और वहाँ पे लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल ऑडियंस होते हैं, तो किसी को कोई कंपनी से स्विच करके कोई दूसरी कंपनी में जाना है तो लोग यहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी अपनी जॉब की पोस्टिंग यहाँ पे करती रहती है। तो मान लो एग्जांपल मैं एक्सेंचर में हूँ, और मैंने टीसीएस का कुछ एडवर्टाइजमेंट देखा जॉब का, कि टीसीएस में न्यू हायरिंग चल रही है। और यस पूनम जी, आ रही है आवाज? हेलो? हेलो? हेलो। हाँ पूनम जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, वो छूट गया था मिलर। क्या छूट गया था आपका? नहीं नहीं, मतलब लीव हो गया था, लीव कर लिया था, फिर से अच्छा ज्वाइन अच्छा करना अच्छा, था वो। डिस्कनेक्ट हो। हाँ। ओके हाँ, ओके डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। तो सबसे पहले वन टू वन डिस्कस करते हैं अवेयरनेस कैंपेन, वापस से वही कि अगर कोई कंपनी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसे अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहिए। सेकंड ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक का मोटिव ये होता है कि लिंक्डइन में बहुत सारा ट्रैफिक है, आप उस ट्रैफिक में अपना ऐड दिखा के उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो आपके वेबसाइट पे। तो ऐसे टाइप के ऑब्जेक्टिव के लिए हमें ट्रैफिक कैंपेन लेना पड़ेगा। इंगेजमेंट, अगर आपको आपके पोस्ट पे कमेंट चाहिए, लाइक शेयर चाहिए, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट के लिए हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। लीड्स, किसी भी सर्विस के लिए इंक्वायरी जनरेट करना है तो लीड्स ऑब्जेक्टिव लेना है। सेल्स, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज हो तो आप सेल्स कैंपेन लेके बढ़ सकते हो। और जॉब एप्लीकेंट का ऐड आपको रन करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब एप्लीकेंट का ऐड जो कंपनी वेरीफाई होती है वही ऐड रन कर सकती है, क्योंकि प्लेसमेंट का ऐड रन कर रहे हैं ना वो, इसके लिए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे पहले ये जानते हैं कि लिंक्डइन पे कौन से टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। लिंक्डइन पे कौन कौन से टाइप्स के एड रन किए जाते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ एड रनिंग ऑन लिंक्डइन? तो सबसे पहले जैसे कि पहला ऑप्शन होता है कि यहाँ पे सबसे पहले जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट बहुत रन होते हैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे रियल एस्टेट्स की भी एडवर्टाइजमेंट बहुत रन होते हैं। हाँ। फिर इसके बाद में तीसरा अगर आप देखेंगे तो कार्स वगैरह के एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छे रन होते हैं। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप्स एंड मशीन्स, इसके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत रन होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आईटी एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे ऐड रन किए जाते हैं। अच्छा, ये सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्यों रन किए जाते हैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे?
बिकॉज लिंक्डइन प्लेटफॉर्म जो है ना, ये बहुत क्या है, प्रोफेशनल है। ये लिंक्डइन प्लेटफॉर्म जो है प्रोफेशनल है। देखो बात को समझो, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इंटरप्रेन्योर्स और अच्छी पोजीशन पे जॉब करने वाले जो ऑडियंस है ना, यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे अच्छे अच्छे खासे मतलब कंपनी के जो ओनर और फाउंडर होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ओनर एंड फाउंडर का कैपेसिटी अच्छा है, पे कैपेसिटी। अगर किसी कंपनी के ओनर है, इसका मतलब उनके पास जो एक वेल्थ है, उनके पास अच्छा है बहुत। तो इनका बैंक कैपेसिटी अच्छा है, तो इनको रियल एस्टेट का एड भी दिखा सकते हैं, इनको कार्स का एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकते हैं, और इनको लैपटॉप्स एंड मशीन का एड भी दिखा सकते हैं, एज वेल एज इन्हें आईटी एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एड भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी कंपनी के ओनर है या फाउंडर है, तो उस कंपनी में कहीं ना कहीं लैपटॉप की जरूरत तो पड़ती होगी ना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पड़ती होगी ना। और उनका पे कैपेसिटी अच्छा है, तो उन्हें रियल एस्टेट के एड्स वगैरह भी दिखा सकते हैं ना, कार्स वगैरह के एड भी दिखा सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग को बगैर कार से तो चलेगी नहीं ना। हर किसी के पास अभी नॉर्मली कार तो है। और उसी के बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे, तो वर्किंग प्रोफेशनल भी है। वर्किंग प्रोफेशनल मतलब जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, है ना, और एक्टर वगैरह एंड बहुत सारे। तो ये भी तो है ना यहाँ पे, सीए होते हैं ना बहुत सारे। हाँ, तो इनको भी तो ऐड दिखा सकते हैं ना आप। डॉक्टर को भी लैपटॉप की जरूरत पड़ती होगी ना कभी, या उसको भी कोई ना कोई डॉक्टर के फील्ड में कोई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड उससे जरूरत पड़ती होगी। और वो भी तो कार से घूम सकता है, वो भी तो फ्लैट ले सकता है। तो बताने का मतलब ये था कि लिंक्डइन पे जो ऑडियंस है वो बहुत प्रोफेशनल है, और उनको हम इन टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा रन किए जाते हैं, राइट। अभी इसके बाद बात करते हैं कि लिंक्डइन एड स्ट्रक्चर क्या है। लिंक्डइन पे अगर हमें ऐड रन करना है, तो उसके एड स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा ना। लिंक्डइन का एड स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी तीन टाइप्स के एड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला जो है लिंक्डइन पे, पहला एड स्ट्रक्चर, पहला एड स्ट्रक्चर, इसका जो नाम है इसे कहते हैं कैंपेन ग्रुप। क्या कहते हैं? कैंपेन ग्रुप। अब कैंपेन ग्रुप में क्या करना होता है? कैंपेन ग्रुप में यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंपेन का नाम लिखना होता है, कैंपेन नेम। कैंपेन नेम सबसे पहला ऑप्शन है। कैंपेन नेम जब आप लिख देते हो, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव। क्या करना है? सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव। मतलब मेटा एड्स में आप कैसे करते थे? स्नैपचैट में, आप स्नैपचैट नहीं बना आपका, मेटा एड्स में कैसे करते थे? क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद पहला ऑब्जेक्टिव आता था। यहाँ पे जब क्रिएट करोगे ना, तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। यहाँ पे डायरेक्ट कैंपेन आपका ओपन हो जाएगा, कैंपेन का नाम लिखो और इसके अंदर जाके ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ये आपका अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, लीड्स है, सेल्स है, जॉब एप्लीकेंट है और सेल्स। तो यहीं पे आपको क्या दे देगा? वो ऑब्जेक्टिव दे देगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो करना क्या है? कैंपेन का नाम लिखना है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, और फिर आपको करना है सेव। काम करता हूँ, मैं बताता हूँ पहला, जैसे भी कहता है हमारे से पॉइंट पे ध्यान नहीं देता क्या। बताओ। तो ये पहला पॉइंट है। जब आपका पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो फिर स्ट्रक्चर टू आ जाएगा। स्ट्रक्चर टू का नाम जो है, इसे कहते हैं कैंपेन्स। क्या कहते हैं? कैंपेन्स। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे अगेन बैकएंड सेटिंग। आपने लिखा था ना फेसबुक में, बैकएंड सेटिंग, यहाँ पे ऑडियंस की सेटिंग करनी होती है। तो देखो, यहाँ पे जब आप पहला स्ट्रक्चर जब आप बना लोगे, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। सेव आप जब सेव करोगे,
तो यहाँ पे याद रखो नेक्स्ट का बटन नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आओगे। आपको ना एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे दिखेगा कैंपेन। जैसे आप इस पे कैंपेन पे क्लिक करोगे तो अब आपको कैंपेन बनाना है। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है लिंक्डइन का, एक एक चीज अलग अलग सेपरेट बनाना पड़ता है। पहले इसको बनाना पड़ता है, बना के सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद कैंपेन में आना पड़ता है। और कैंपेन में यहाँ पे जैसे आप बनाना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कैंपेन ग्रुप। यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको कैंपेन ग्रुप को सेलेक्ट करना है। कौन से कैंपेन ग्रुप को? ये जो भी आपने बनाया है, ये जो बनाया है ना आपने पूरा, ये आपका कैंपेन ग्रुप है। तो इसको पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है कहाँ पे? इस जगह पे। क्योंकि इस कैंपेन के अंदर इस कैंपेन ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है। बस इतनी सी सेटिंग है, ध्यान रहेगा। गोविंद, मोहित, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेम वही सब चीज आ जाएगी। जैसे बजट आपको डालना है, फिर यहाँ पे दूसरी चीज जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको डालना है। तीसरी चीज रहेगी ऑडियंस लोकेशन आपको डालना है। फिर ऑडियंस लोकेशन डालना है। चौथी चीज जो रहेगी यहाँ पे ऑडियंस की एज, एज और जेंडर। हाँ है ना इसके अंदर। तो ऑडियंस लोकेशन, ऑडियंस, एज और जेंडर, और फिर इसी के अंदर ही आपको यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे एज और जेंडर आप सेलेक्ट करते हैं ऑडियंस का, यहीं पे आपको ऑडियंस टारगेटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। यहीं पे आपको ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस आप जो टारगेट करोगे ना, आप यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा। तो अलग कैसा रहेगा? यहाँ पे सारे प्रोफेशनल टारगेटिंग होती है। तो यहाँ पे आईटी कंपनी आपको ज्यादा देखने मिलेगी, बिजनेस ओनर ज्यादा देखने मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादा देखने मिलेगी। तो यहाँ पे टाइपिंग जो है ना, टारगेटिंग टाइप थोड़ा सा अलग है। तो जब हम लोग अंदर जाएंगे ना, तो अंदर जाके वहां पे देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो फिफ्थ ऑप्शन जो है, फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ऐड फॉर्मेट। मतलब ऐड फॉर्मेट भी आपको यही सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल, जैसे आपको सिंगल इमेज लेना है, राइट। दूसरा आपको जैसे कि वीडियो लेना है, ओके। तीसरा एग्जाम्पल आपको लेना है मैसेज। लिंक्डइन पे ना मैसेज से भी प्रमोशन होता है। अभी आप लोगों ने अकाउंट बनाया रहेगा तो आप लोग को मैसेज आया रहेगा, कोई ना कोई तो प्रमोशन में मैसेज आया रहेगा। तो लिंक्डइन में प्रमोशन मैसेज भी किया जाता है। तो यहाँ पे ऐड फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना होता है हमें, पांचवें स्टेप में। हेलो, हेलो। हाँ हाँ रचना, हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। लिंक रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे लिंक रिक्वेस्ट नहीं आया आपका। अच्छा, एक बार वापस से करो। हाँ हाँ करो। पहले दूसरे को नहीं लेते हैं पास रचना, एम आई ऑडिबल? रचना, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। मेरी आ रही है क्या आवाज आपको? हाँ हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है। यस यस। हाँ सर, ऑडिबल हूँ सर। ओके। तो अभी स्ट्रक्चर टू में क्या आएगा? स्ट्रक्चर टू में ये सारी चीजें आएगी। अब नीचे बहुत सारी सेटिंग होगी, उसे स्किप कर देंगे हम लोग। क्या है वो सेटिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
लेकिन ये मेन चीजें होती है। इतनी करने के बाद आपको वापस से अगेन क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, अगेन सेव पे। तो सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। सेव पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, क्या लिख के आएगा, आपको लिख के आएगा क्रिएट एड्स। मतलब ये क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर। आप जैसे ही क्रिएट एड्स पे क्लिक करोगे तो आप ये वाले डैशबोर्ड पर यहाँ पे, और इस डैशबोर्ड का नाम क्या है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, और ये थर्ड स्ट्रक्चर का नाम है एड्स, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे अगेन वही जैसा मैंने आपको मेटा में सिखाया था कि यहाँ पे आपको ऊपर टेक्स्ट लिखना है या हेडलाइन लिखना है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन आ जाएगा, यहाँ पे एड्स की इमेज अपलोड करना है, और ये जो होता है इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, और यहाँ पे कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम। तो इतना होने के बाद जाके आपको लास्ट में फिर आपको क्या करना पड़ता है, कैंपेन को पब्लिश करना। तो ये तीन प्रोसेस है, बस यहाँ पे प्रोसेस ये चेंज हो गया है कि कैंपेन नेम आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। फिर वापस से सेकंड स्ट्रक्चर पे जाना है, कैंपेन, वहां पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट कैंपेन, और कभी कभी वहां पे ऑप्शन ये भी आ जाता है कि वापस से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है फिर से। तो यहाँ पे लिंक्डइन के इसमें खाली एक मैटर ये है कि कैंपेन ग्रुप में पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर कैंपेन, इन दोनों में आपको शायद ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो दोनों में सेम ऑब्जेक्टिव रखना है। मतलब जो कैंपेन ग्रुप में रखा ना आपने, पहले स्ट्रक्चर में आपने सेलेक्ट किया अवेयरनेस, तो कैंपेन जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें भी आपको अवेयरनेस ही करनी है। और याद रखना लिंक्डइन का जो डैशबोर्ड है ना, ये भी गूगल की तरह है, ये भी थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है। इसका डैशबोर्ड जो है ना एड्स मैनेजर वाला, वो बदलता रहता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना, बदले इसका इंटरफेस चेंज होता है। एग्जाम्पल, फोन पे यूज करते हो आप लोग, गोविंद फोन पे यूज करते हो, उसका डैशबोर्ड चेंज होता रहता है, पहले कैसा था अभी कैसा है, तो लेकिन चीजें समझ में आती है ना, मतलब थोड़ा सा समय लगता है लेकिन हो जाता है। उसी तरीके से चीजें सब वही रहती है, बस इंटरफेस अलग कर देते हैं वो लोग, इंटरफेस जो रहता है देखने का वो चेंज करते हैं। तो ये वाला पॉइंट पहले लिख के ले लो, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। रचना, ये लिंक्डइन ऐड स्ट्रक्चर है, तो लिंक्डइन ऐड पे तीन तीन स्ट्रक्चर है ना, जैसा मेटा पे मैंने बताया था आपको, हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर है, तो इसको लिख लो, इसको जब तक लिख लो, और लिखने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके सर, सेम ही रहेगा ना, सिर्फ आप बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, सब मतलब कुछ जो सेम हम लोगों ने रहेगा। अभी तक प्रैक्टिस हाँ की है वैसे ही लग रहा है सर। हाँ सब वैसे ही है, बट इसके अंदर थोड़ा टेक्निक अलग है। आपका मेटा में आप कैंपेन का नाम लिखते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक सेकंड स्ट्रक्चर पे जाते हो। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक एक चीज को मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपने कैंपेन ग्रुप बनाया, सेव करना पड़ता है, नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। फिर सेकंड स्ट्रक्चर कैंपेन नेम वो क्रिएट करना पड़ता है, और उसके अंदर हमें कैंपेन ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा है, तो आप कैसे ना, हाँ आप हाँ। थे ना, आप अवेलेबल नहीं थे, तो कैसा स्टार्टिंग वाला रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सिंपल है, अभी प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। ओके। और सर मैंने ये लिंक्डइन पे मैंने फिर से एक प्रोफाइल बनाया था, मतलब फिर से न्यू किया मैंने। हाँ तो सर यहाँ पे मतलब मैंने जो 5 लोगों को ऐड करने के लिए बोल रहा है, फॉर बिजनेस पे जो आपने ऑप्शन दिया था, फॉर बिजनेस पे सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ मतलब क्रिएट अ कंपनी पेज। हाँ हाँ तो फिर वो सब नहीं हो रहा है बिकॉज 5 लोगों को ऐड नहीं है, इसकी वजह से मेरे को। हाँ, 5 कनेक्शन करना पड़ेगा मिनिमम। तो आपका ना प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे भेज दो आप ग्रुप में, तो उस पे ना हम लोग यहाँ पे आपको कनेक्शन भेजेंगे, जिसके बेस पे ना आपके 5 कनेक्शन हो जाएंगे। ओके। और सर वो लिंक मतलब कहाँ से मिलेगा ये लिंक्डइन पे? हाँ, मैं अभी स्टार्ट करेंगे ना तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो बता देता
हेलो। हाँ रचना, अभी मैं शेयर करूंगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे शेयर करेंगे। हाँ, ओके, ठीक। ठीक है, चलो। ओके ओके। देखिए मतलब डिजिटल मार्केटिंग ऐसे एक बात मेरा मार्केटिंग सर मार्केटिंग है it makes a lot of joy and contribution with digital marketing once you start it. मेरा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट सा बना है स्टार्टिंग का तभी सेलेक्ट करते हैं तभी वो फ्यूचर ही तो लेवल प्लेसमेंट हाँ ते मैंने बड़े एक्सपीरियंस लगा हुआ तो नहीं बैठते हैं थोड़ा बड़ी न्यूज़ थोड़ा लाख पर एक्सपीरियंस तो गया था या फील्ड मध्ये इंग्लिश लागतेच आहे सुद्धा त्याची हे टाकते म्हणजे स्वतःलाच नाही करावं लागलं होतं कुठल्या ट्रेन मध्ये बसलेलं मला पण नव्हतं समजलं कोणतं येता वेळेस कुठल्या ट्रेन मध्ये बसलं मला पण नव्हतं समजलं का येता वेळेस हे उशीर आहे. त्याची study explain language introduction. So basically, SEO is called digital marketing before. आपल्यासाठी छान पडलेलं असते मग SEO digital marketing before learning new skill daily dignity techno implement and digital marketing. National University. असं दाखवते वेदावर आपण सगळं शेअर केलं लोकेशन क्लास कोणता कॉलेजला फेसबुक शो करतो आपण आपल्याला मेकअप करायला असेल प्लस कनेक्शन आहे याचं याच्या वर्ष पण फायदा नाही डिजिटल मार्केटिंग फुल टाइम follow and if you can do it lifestyle. Next probably next what is the next means ये स्टार्ट करते प्रैक्टिकल। नमन, यस सर। नमन, नमन, लिंक्डइन का प्रोफाइल तुम्हारा बना है? हाँ। कब बनाए थे? लास्ट टाइम इधर ही में ला, बनाए थे क्या? हाँ उधर ही बनाया था लास्ट टाइम। ओके, और कंपनी पेज? कंपनी पेज नहीं बनाया था। ओके, तो देखो ग्रुप में मैंने वीडियो भेजा हूँ, तो वो वीडियो देखिए, कंपनी पेज बनाना, ठीक है? हाँ हाँ।
और तुम्हारे 5 कनेक्शन हुए, 5 कनेक्शन। हाँ। ओके, तो देखो सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करेंगे। प्रोफाइल ओपन करने के बाद अगर आपके पास 5 कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे प्रोफाइल का आइकॉन दिखेगा, दिख रहा है ना? यस। रचना। हाँ सर। हाँ, तो प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है व्यू प्रोफाइल। जैसे आप व्यू हाँ हाँ। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ऊपर आपकी प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ओके। सिंपल क्या करना है, आपको आपकी प्रोफाइल के यूआरएल को कॉपी करना है और ग्रुप पे भेजना है, ताकि हम लोग ये यूआरएल पे क्लिक करके आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे कनेक्शन की। ठीक है। ओके, अब लिंक्डइन पे ओके ओके हमारा सर। कंपनी पेज बन चुका है। तो कंपनी पेज कैसे बनाया था हमने उसको वीडियो में कवर किया और आप लोगों ने भी बना दिया। और अभी वापस से कैसे बनाते हैं, एक बार वापस से देख लो। और बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा नीचे लिख के क्रिएट अ कंपनी पेज। तो इस पे क्लिक करके आपको कंपनी पेज बनाना है। बाकी वीडियो में बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। तो कंपनी पेज बनने के बाद वापस से आपको 4 बिजनेसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐप दिख रहा है आपको, माई एप्स। माई एप्स के नीचे यहीं पे कहीं आपको मिलेगा प्रमोशन, एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलेगा। तो राइट का भी मुझे यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एडवर्टाइज का ऑप्शन मुझे ऊपर चले गया। दिख रहा है ये? एक मिनट, स्क्रीन पे यस सर, मिल गया। दिख रहा है गोविंद, हाँ हाँ। मोहित? तो अभी राइट में मुझे एडवर्टाइज का ऑप्शन ऊपर मिल गया और आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। जब आप एक दो बार क्लिक करोगे ना, एक दो बार जब आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। तो अभी करना क्या है, अभी जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अभी आप चले जाओगे एड्स पैनल पे, एडवर्टाइजमेंट के डैशबोर्ड पे आप चले। तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शुरू में हो सकता है आपको यहाँ पे एड अकाउंट कुछ भी नहीं होगा, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी देखो कितने सारे अकाउंट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका मेरा स्क्रीन ऑफ करता हूँ। वही तो आप कनेक्ट करो। एक काम करो, हाँ वही तो आप कनेक्ट करो इसको। जूम जूम मैंने ग्रुप में जो लिंक भेजा है ना, तो जूम पे क्लिक करके ना आप ऑनलाइन कनेक्ट करो। तो मैं आपके स्क्रीन से समझाता हूँ, क्योंकि आपके पे बना नहीं है ना अभी तक। तो सबको वही एक ही जैसा दिखेगा, तो ये मेरा जैसा डैशबोर्ड नहीं दिखेगा। तो खाली आता पॉसिबिलिटी तो प्रोसेस का ऐप काय चल हां तब हम लोग बना सकते हैं सर ऐप हम यूज करेंगे। अच्छा, आप मोहित आप करो, आपके इसमें डाउनलोड है, व्हाट्सअप खाली वहाँ पे कनेक्ट कर लेना।
ये सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ऑनलाइन नंबर? नंबर यस यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। ओके। देखो, अभी ये गोविंद का लिंक्डइन का, मैं इसके लिए इस अकाउंट से मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का भी ऐसी नया प्रोफाइल है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको कंपनी पेज बन गया है, और यहाँ पे आप फोर पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मार्केटिंग एडवर्टाइज। तो इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो आपको ये स्टेप्स आएगा, व्हाट्स योर अकाउंट नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नाम लिख के आ गया द डिजिटल गोविंद, इसको ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे करेंसी लिखा है, योर करेंसी इज सेट यूएसडी। तो यहाँ पे आपको चेंज करके आपको करना है आईएनआर। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इंडिया डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंडियन रुपी आईएनआर। तो यहाँ पे आईएनआर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके प्रोफाइल में जो कंपनी पेज आपने बनाया है वो कंपनी पेज आ जाएगा, उस कंपनी पेज को रखना है। और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो स्टेप कितने, स्टेप खाली दो ही है। ऑलरेडी आपका नाम लिख के आया है, यहाँ पे आपको यूएसडी आपका जो यहाँ पे इंडियन रुपी करना है। और नीचे आपको, अगर यहाँ पे आपका कंपनी पेज नहीं दिख रहा है तो सर्च करके निकाल लेना, खाली आप अपने पेज का नाम भी लिखोगे तो आ जाएगा। नहीं तो अगर आपका अकाउंट नया है और आपके अकाउंट में एक ही पेज है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर आई एग्री पे क्लिक करके आप कर दो कंटिन्यू। बस इतनी सेटिंग करनी होती है, आपका अकाउंट बन जाता है। यहाँ पे लिख कर आ रहा है अपडेट सेटिंग, वी आर अपडेटिंग योर अकाउंट सिक्योरिटी, हेल्प अस। तो अपडेट सेटिंग पे क्लिक करो, सबको आएगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने बोल रहा है, तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देते। और रिसेंट ईमेल, इंडियन एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको यस करेंगे ना तो आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लिखा है आपको टैप करना है यस पे, तो भी यहाँ पे आगे हो जाएगा। हुआ? लिंक्डइन का एप्लीकेशन ओपन करो गोविंद आपका, चेक योर लिंक्डइन ऐप, वी हैव सेंट अ नोटिफिकेशन टू योर साइन इन डिवाइस, ओपन लिंक्डइन ऐप एंड टैप यस। यहाँ पे यस करो, वहाँ पे यस किया तो देखो यहाँ से भी आप हो गए। तो यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे आपका फोन नंबर कर दो, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले इंडिया कर दो, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर बताओ। हाँ, ये हमारे पास पासवर्ड मतलब क्या हो गया था पता है, यहाँ पे पासवर्ड नहीं है। क्यों पता है? नहीं नहीं, एग्जैक्टली हुआ क्या है, आपने जो इंडियन अकाउंट बनाया है ना ये गूगल से बनाया है,
हाँ लॉगिन विद गूगल, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि टू फैक्टर के लिए आपको ये पासवर्ड, तो यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करके अभी हम लोग को पासवर्ड बनाना है। ये आपकी ईमेल आईडी पे क्लिक किया, ईमेल आईडी में देखो एक कोड आया आपके। सर कंटिन्यू करो। नहीं, यहाँ पे आपको चेंज करना है, एसएमएस करना है। हाँ, 600। 600610। अब यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड क्या रखेंगे? यहाँ पे पासवर्ड को इसको टाइप में रखो। वहाँ पे देखो लिखा है नीचे क्रिएट पासवर्ड, जो मेरे लिखा है वो नीचे। हाँ, उस पर क्लिक करो, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी यही है ना। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करो, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो। क्योंकि आपका मोहित का और गोविंद, आप दोनों का हम लोगों ने लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाया था, गूगल से बनाया था, तो इसके लिए कोई पासवर्ड ही क्रिएट नहीं किया था। तो अभी वो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मेरे कैप्टन बनो। हम्म, जब कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब पासवर्ड पूरा और स्ट्रॉन्ग करो, उससे काम नहीं चलता। एग्जाम्पल, हो गया था। ओके, वही अभी यहाँ पे देखो वापस, अभी आपका पासवर्ड हो गया, तो अभी आप प्रोफाइल पे आगे एक काम करो, बैक वापस से ना, अभी ऊपर नया वाला जो टैब है ना, नए वाले टैब पे आ जाओ, जहाँ पे आपको बताया था ना अपडेट सेटिंग। हम्म, नहीं नहीं, एक काम करो, कोई बात नहीं। ये दोनों वापस से लिंक्डइन 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 वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, और अगेन यहाँ पे एडवर्टाइज पे क्लिक कर दो, और देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाएगा, पहले जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अपडेट सेटिंग पे आएंगे, और यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंटर 6 डिजिट पिन, आपके ईमेल आईडी पे आपको एक पिन आया है, तो यहाँ पे पिन इंटर करेंगे। 700। इंटर करने के बाद अभी यहाँ पे आपको आएगा फोन नंबर, और फोन नंबर कंटिन्यू करो, यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर है। और यहाँ पे फिर आपको डालना है आपका लिंक्डइन का पासवर्ड। अब एकदम स्टार्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सर और स्कैन कोड पे क्लिक कर देंगे, स्कैन कोड, एक मिनट बोलो। हाँ, अभी आपको
इंटर कोड आया ना, 428 ये राउंड हो गया जी। आया ना कोई? तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, सारी चीजें वो है, वो वेरिफिकेशन कोड आता रहेगा, या तो मेल पे आएगा, मोबाइल पे आएगा। एक मिनट। ये नंबर पे OTP आया, वो जो नंबर पे नोट चेक करेगा, और यूजिंग करेंगे, इसको एक बार क्या करेंगे, यूजिंग करके रखेंगे। ओके, यहाँ तो होने के बाद क्या करना है आपको, वापस से आपके अकाउंट पे आना है। अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक बार करना है रिफ्रेश पे क्लिक। आप रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने अकाउंट बन के मिल गया, द डिजिटल गोविंद। और इस अकाउंट के अंदर ये पेज कनेक्ट है, द डिजिटल गोविंद। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी इस पे क्लिक करके इसमें क्या, एक मिनट, नहीं नहीं रिफ्रेश मत करो। देखो कभी कभी ऐसा डैशबोर्ड आता है वही, तो क्या करना पड़ता है हमें, इस पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके बाद आपको जो डैशबोर्ड है ना, वो डैशबोर्ड, देखो आप ये डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है नॉट रेडी फॉर कैंपेन क्रिएट लेटर, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कैंपेन ग्रुप, कैंपेन्स और एड्स। तो अभी हम लोगों ने जो तीन स्ट्रक्चर की बात की, तो वो तीन स्ट्रक्चर दिखने मिल रहा है ना आपको यहाँ पे, बराबर है गोविंद। तो अभी यहाँ पे मैं आपको पहले ओवरव्यू बता रहा हूँ, और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, एक प्रैक्टिकल कैंपेन रन करेंगे अवेयरनेस लेके शुरू हो। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऐड रन करने के लिए आपको मैं दो चीजें बता दूं कि अगर आप किसी का भी ऐड रन करने जा रहे हो या कोई भी असाइनमेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर का एनालाइज करना है, ताकि आपको ये पहले पता करना है कि मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वापस से यहाँ पे लिखना है लिंक्डइन एड्स लाइब्रेरी। तो लिंक्डइन एड्स लाइब्रेरी इसके अंदर भी है, यहाँ पे भी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जो भी तरीके के एड रन होते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं हमें। तो लिंक्डइन एड लाइब्रेरी को सर्च करेंगे हम, और यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कंट्री इंडिया। कंट्री सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में यहाँ पे कीवर्ड डालना है। कीवर्ड डालेंगे तो वो हिसाब से यहाँ पे ऐड आ जाएगा। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ BMW,
तो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे सर्च कर लो BMW कार और यहाँ पे सर्च कर दो। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे देखो BMW के ऐड जो मैंने आपको बताया था कि इस डैशबोर्ड पे लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे कार्स की भी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा रन होती है, राइट। तो देखो यहाँ पे BMW के देख रहे हो ना कितने सारे ऐड है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम कोई भी एक ऐड को पिक करेंगे और उसका ऐड रन करेंगे। ओके, तो मान के चलते यही ऐड है, इसी का हमें ऐड रन करना। तो अभी हमने लिंक्डइन एड लाइब्रेरी से कॉम्पिटिटर निकाला और अभी हम लोग को जाना है लिंक्डइन एड्स पे। तो अभी ये लिंक्डइन एड्स पे आ गए। अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है न्यू कैंपेन ग्रुप, मतलब ये पहले से बनाया हुआ। कोई कैंपेन पे आ जाओ, एडवर्टाइजिंग है। एक्सटेंडेड व्यू भी हम बंद कर दो, उसमें क्या कंफ्यूजन। तो देखो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देखो भाई, और रचना आदित्य आप लोग भी स्क्रीन पे देखो। आप जैसे आओगे ना यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखेगा कि ये कैंपेन बना हुआ है, न्यू कैंपेन ग्रुप। तो ये बाय डिफॉल्ट सबको पहला बन के आ जाता है, तो इस कुछ करो मत। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर देखो यहाँ पे क्रिएट के बाजू में डिलीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दो। तो ये कैंपेन आपका डिलीट हो गया और ये थोड़े समय के बाद यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला अभी हम लोगों ने कैंपेन निकाल के रखा है। उस कैंपेन का नाम है BMW की ये कार जो है, इसका हम लोग अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे। तो रन करने के लिए सबसे पहले आप क्लिक करना है क्रिएट पे, और क्रिएट के बाद क्लिक करना है ग्रुप पे। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि सबसे पहला ऑप्शन जो आपको आएगा वो कैंपेन ग्रुप आएगा। तो कैंपेन ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैंपेन का नाम लिखेंगे। तो कैंपेन का नाम क्या आ जाएगा, BMW अवेयरनेस कैंपेन। BMW अवेयरनेस एड्स। और मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। मतलब मेटा पे कैसे था, पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता था, लेकिन यहाँ पे कैंपेन के अंदर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बिजनेस ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बजट डेट वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, आपको करना है डायरेक्ट नेक्स्ट। इसका डैशबोर्ड भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा सेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा मैनेज कर लेना, लेकिन डैशबोर्ड इसका जल्दी अभी हाल फिलहाल में चेंज। तो अभी आपका देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपका एक बन चुका है BMS अवेयरनेस एड्स। ये क्या बना है सर? नहीं, यहाँ पे भी और कुछ भी नहीं करेंगे, सेव क्रिएट करेंगे। हाँ, मतलब खाली कैंपेन का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों ने देखो स्ट्रक्चर में लिखा है ना, स्ट्रक्चर में कैंपेन का नाम लिखा, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, नीचे सेटिंग आएगी, कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अब वापस आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है कैंपेन्स में, सेकेंड स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे आके आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और अब आपको करना है कैंपेन सेलेक्ट। तो कैंपेन सेलेक्ट पे क्लिक करो। ओके, जैसे मैंने, अच्छा आपको तो ऑप्शन आएगा ना, तो क्लासिक पे क्लिक करो। हाँ, बस नहीं नहीं नहीं। तो कैंपेन जो सेकंड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी हमें वापस से अगेन अवेयरनेस मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा नेक्स्ट। तो जैसे नेक्स्ट करोगे तो ये ऑर्डर किसी को पहले आ रहा है तो किसी को बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है क्लासिक, और क्लासिक को सिलेक्ट करके आपको करना है नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे आओगे तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो सेलेक्ट ग्रुप पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी हमने जो बनाया था ना BM अवेयरनेस एड्स, इसको क्लिक करना है ताकि इसके अंदर पहला स्ट्रक्चर ऐड होना जरूरी है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अभी करना है यहाँ पे, फिर अब नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूरी आ गई कैंपेन की सेटिंग। सिलेक्ट हम्म, क्लिक करते हैं।
ओके, सेटिंग आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंपेन का नाम लिखेंगे जैसे कि BMW अवेयरनेस कैंपेन। और यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे नाम भी नहीं मेंशन करेंगे, यूआरएल भी नहीं देंगे, ये स्किप कर देंगे इस पार्ट को। और नीचे ऑटो टारगेटिंग टू मैक्सिमाइज रीच, मतलब हमारा कैंपेन एआई सेट करेगा कि एआई कौन से ऑडियंस को दिखाना है, लेकिन हम इसे कमांड नहीं देंगे करने के लिए, हम खुद करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑडियंस। हम्म तो ये ऑडियंस वाला जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको वन टू वन बताता हूँ ऑडियंस का रोल कैसे होगा और कैसे आगे काम करेगा। उसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, 1-2 मिनट। हेलो हेलो हेलो, एक क्लास लाए। हेलो हेलो, अरे क्लास लाए, आवाज येतो का? मी यांचापर्यंत पोहोचून घरी. हा माहिती आहे, म्हटलं मी नाही. काय झालं? हा मग जाऊ ना, ते तुला करूनच होतो आल्यावर परत. मग नाही, त्याच्या भेटतो ते केक तो नंतर. काय काय- काय- अं, अं, मग असं आहे का? हम्म, तशीच गाडी लावली होती ना. आपण दोघं करतो. त्याला केकच आणखी तर काय आणलं तर काही नाही त्याला. कुठं? हा 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 हा. अच्छा अच्छा. असं 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 असं. ठीक आहे ठीक आहे. नाही ठीक आहे, राहू नका. चल, ते भी है ना. ठीक है ठीक है. ते तर मी आल्यावर मग करतो तुला. ओके, नमन, रचना, मोहित, गोविंद, थोड़ा सा मैं इसमें चले गया। तो अभी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, कैंपेन का नाम लिखेंगे। नीचे यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे भी शायद आपको बोलेगा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने, तो अगेन यहाँ पे भी आप अवेयरनेस सेलेक्ट कर लेना, जैसे दिख रहा है ना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ओके, इसके बाद में कनेक्टेड टीवी ओनली कैंपेन, इसको ऑफ ही रखना है, इसको कुछ भी नहीं करना, और इसको भी कुछ नहीं करेंगे। नीचे आप है ना खाली यहाँ पे आएंगे ऑडियंस वाले ऑप्शन से, ऑडियंस दिख रहा है। ऑडियंस यहाँ पे आपको लिख रहा है वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस, मतलब ये बात कर रहे हैं लोकेशन की। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लोकेशन पे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन इंटर करने का, दिख रहा है। तो एग्जाम्पल मान के चलो हमें ये एड रन करना है इंडिया में, इंडिया ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर लें, राइट। तो अभी राइट लो, देखो इंडिया में टोटल कितने ऑडियंस है, देखो यहाँ पे इंडिया में टोटल इंडियन प्रोफाइल यूजर कितने हैं? अगर यहाँ पे आप काउंट करो 17 करोड़ है, 17 करोड़ का ऑडियंस साइज है यहाँ पे।
इंडिया के अंदर जो लिंक्डइन प्रोफाइल यूज कर, इतना इतना ऑडियंस तो खाली अपने महाराष्ट्र का रहेगा फेसबुक के ऊपर। पूरे फेसबुक मतलब महाराष्ट्र का पूरा ऑडियंस, फेसबुक का इतना ऑडियंस रहेगा अपने महाराष्ट्र का। तो बताओ इतना ऑडियंस पूरे इंडिया का लिंक्डइन, तो मतलब लिंक्डइन यूजर जो है कम है लेकिन प्रोफेशनल है, एक्यूरेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हु इज योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है ऑप्शन हु इज योर टारगेट। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन पे आपको काम करना है, वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस और हु इज योर टारगेट ऑडियंस। तो वो इज योर टारगेट ऑडियंस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, यहाँ पे ऑडियंस का साइज बहुत कम है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अभी मैं इंडिया के अलावा यहाँ पे मैं कोई सर्च करता हूँ पिन कोड, पिन कोड नहीं, क्योंकि इसके जो यूजर्स है ना वो अभी इतने ज्यादा नहीं है, इतने फेसबुक के हैं इसके, तो स्पेसिफिक है ना यहाँ पे इतना ऑप्शन नहीं है सर्च करने का। लोकेशन तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे इंडिया सर्च कर लिया आपने, तो जैसे कि अगर आपको मुंबई सर्च करना है तो देखो मुंबई आ गई, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, नवी मुंबई सिटी का है। नहीं नहीं, इस पे करंट सिटी नहीं, अगर आपने मुंबई सेलेक्ट किया तो सिर्फ मुंबई है, और सिर्फ मुंबई में ऐड दिखेगा बस, और कहीं नहीं दिखेगा। तो मान के चलो अभी हम ऐड रन करेंगे मुंबई में, नवी मुंबई में, राइट। और एग्जांपल टॉप 10 सिटीज पकड़ते हैं, दिल्ली पकड़ते हैं, दिल्ली इंडिया, ग्रेटर दिल्ली, और यहाँ पे फिर सेलेक्ट करते हैं चेन्नई। सप्लाई डिपार्टमेंट। हाँ नहीं एग्जैक्टली देखो यहाँ पे अभी इंडिया है, दिख रहा है मेरे ऐप पे, तो इंडिया जरा मैं हटाऊँ वाला तब पता, अब हो गया। और अभी यहाँ पे बैंगलोर ले लेते हैं, ग्रेटर बैंगलोर, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पंजाब इंडिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कोलकाता, है ना। तो मान के चलो इतने लोकेशन में हमें ऐड दिखाना है, तो ये इतने लोकेशन पे हम लोग BMW को ऐड दिखाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वो इज योर टारगेट ऑडियंस, तो इसी के अंदर सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक नैरो दिख रहा है, एक एक्सक्लूड दिख रहा है। एक्सक्लूड मतलब जिस ऑडियंस को आपको ऐड नहीं दिखाना है, एक्सक्लूड का मतलब क्या हो जाता है, जिसको हमें ऐड नहीं दिखाना है। और नैरो पे क्लिक करो, नैरो पे जैसे आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आपके नैरो के अंदर दो ऑप्शन आ गए, ऑडियंस और ऑडियंस एट्रीब्यूट। वापस से करूं, ऐसे क्लोज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। जैसे आप नैरो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर दो टाइप्स के ऑडियंस है, एक ऑडियंस से और एक ऑडियंस एट्रीब्यूट से। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑडियंस मतलब ये ऐसे ऑडियंस है जिसका डेटा आपके पास है। कभी कभी होता है ना कुछ डेटा कंपनी के पास होता है, कंपनी चाहती है कि उसी डेटा पे ऐड रन करना, तो ये ऑप्शन उसके लिए। तो एग्जांपल आपके पास डेटा कस्टमर के आपके पास लिस्ट हो सकता है, और उस कस्टमर के जैसे आपने लुक लाइक ऑडियंस बना दी। लुक लाइक ऑडियंस मतलब जो कस्टमर आपके पास है उसी तरीके के कस्टमर, उसी तरह के कस्टमर आपको और चाहिए। तो जब हम वो डेटा लिंक्डइन को देते हैं तो लिंक्डइन हमारे डेटा से मिलती जुलती ऑडियंस में बना के देता है। तो ऐसे टाइप को ऑडियंस को बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। प्रेडिक्टिव ऑडियंस मतलब यहाँ पे एस्टिमेट ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। रीटारगेटिंग मतलब आपके वेबसाइट के अंदर जो डेटा है, जो होता है ना, कभी कभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ऐड से, तो उस वेबसाइट के अंदर है ना आपका डेटा मतलब सेव हो जाता है। एग्जाम्पल अगर आप अमेजोन की वेबसाइट में जाओगे ना, तो अमेजोन के पास है ना अब आपका डेटा आ गया। कैसे आया, क्योंकि अमेजोन की वेबसाइट पे कैमरा लगा, तो उस कैमरे में आपका डेटा रिकॉर्ड हो।
कैमरा इज बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि पिक्सल जो है ना, मैंने आपको बताया था, पिक्सल बताया मैंने आपको कभी, गोविंद बताया। देखो ये जिस तरीके से शॉप पे कैमरा होता है ना, आप जब प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हो तो हर जगह कैमरा होता है, बिलिंग पे जाओगे वहां भी कैमरा है, कुछ प्रोडक्ट लेने जाओगे वहां पे भी कैमरा है, इसका मतलब उस कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है शॉप के अंदर। तो ठीक उसी तरीके से आप जब किसी की भी वेबसाइट पे जाते हो ना, तो वेबसाइट पे भी कुछ पिक्सल लगा होता है। पिक्सल मतलब वो एक कैमरा होता है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए कैमरा वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वो वेबसाइट में आप कौन कौन से पेज में जा रहे हो वो पूरा रिकॉर्ड होता है। तो वो रिकॉर्ड होता है अगर आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो, अगर आप इनिशिएट चेकआउट कर रहे हो, या मान के चलो आप वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये पूरा ना आपका हिस्ट्री आपका वेबसाइट में रहता है। तो वेबसाइट के डेटा पे आप रीमार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ये उसका ऑप्शन है, रीटारगेटिंग। कभी कभी आपके साथ होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब देखते हो किसी की भी वेबसाइट पे, तो वही प्रोडक्ट का भी आपको ऐड दिखता है कभी। हाँ। कैसे दिखा? क्योंकि वो रीमार्केटिंग किया, यही किया, क्योंकि वो डेटा आपका वेबसाइट पे चले गया, तो एडवर्टाइजर के पास डेटा आ जाता है, क्योंकि वेबसाइट पे एडवर्टाइजर ने पिक्सल लगाया है, कैमरा लगाया है। तो लिंक्डइन का भी एक पिक्सल होता है। तो लिंक्डइन का पिक्सल जब आप वेबसाइट में लगा देते हो, तो लिंक्डइन एड से जो भी लोग आपके लोग वेबसाइट पे आते हैं, तो वेबसाइट पे कुछ भी करते हैं तो लिंक्डइन को सब पता चलता है, क्योंकि अभी आपका डेटा वो पिक्सल में आ गया है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर। वेबसाइट वाला जब आपका पार्ट कंप्लीट होगा तो पिक्सल आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो रीमार्केटिंग यहीं से किया जाता है कि एक बार जो हमारी वेबसाइट पे आ गया, उसने किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा दिया, तो उसी प्रोडक्ट का मुझे बार बार ऐड दिखे। तो अभी फिलहाल ये जो ऑडियंस है ना, ये हमारा डेटा होता है, और ये जो ऑडियंस एट्रीब्यूट है ना, ये लिंक्डइन का डेटा होता है। तो अभी हमें लिंक्डइन के डेटा पे हमें ऐड रन करना है। तो लिंक्डइन का डेटा मतलब जैसे कि हम लोगों ने डिटेल टारगेटिंग किया था फेसबुक पे, तो उसी तरीके से ये ऑडियंस एट्रीब्यूट है। तो ऑडियंस एट्रीब्यूट पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको जो काम करना है वो करना है डेमोग्राफिक। तो आपको क्या करना है, डेमोग्राफिक पे क्लिक करना है। ऑडियंस एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले आपको डेमोग्राफिक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एज और जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एज पे क्लिक करेंगे, और एज पे क्लिक करने के बाद ये अभी आपको सेलेक्ट नहीं कर सकोगे जब तक सर हाँ, मैनुअली नहीं कर सकते escape? हाँ मैनुअली नहीं कर सकते, ये जो ऑप्शन देगा उसी को करना पड़ेगा। तो पहले हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बॉक्स को चेक इन करना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तभी मान के चलो BMW अगर आपको ऐड दिखाना है, तो आप कौन से ऑडियंस को ऐड दिखाओ? तो 25 से भी चल जाएगा। हाँ 25 से और 55 प्लस तक रहने, इन इन तीनों को हम रखेंगे, बराबर। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, मेरे एरो की सेटिंग को देखना। इतना करने के बाद आपको वापस से ये डेमोग्राफिक दिख रहा है, यहाँ पे मेंबर एज और डेमोग्राफिक, इस पे क्लिक करेंगे तो आप बैक आओगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बैक कैसे करना है। तो अभी आपका एज सेलेक्ट हो गया, अब जेंडर, हाँ अब नहीं नहीं, बाजू में दिखा डेमोग्राफिक, हाँ उस पर क्लिक करें तो बैक आए। तो अभी आप लोगों ने एज सेलेक्ट कर लिया, अब जेंडर पे क्लिक करेंगे। तो जेंडर तो देखो अभी हमें अगेन मेल फीमेल दोनों को दिखाना, तो बैक करने के लिए वापस से भी आप क्या करेंगे, डेमोग्राफिक पे आएंगे, और फिर इसके बाद में होम पे आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट होम पे भी आ सकते। तो ऑडियंस एट्रीब्यूट में अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मोहित एक बार यहाँ देखा, ऑडियंस एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने डेमोग्राफिक सेलेक्ट किया। डेमोग्राफिक के बाद अभी हम लोग को टारगेट क्या करना है पता है, अभी हम लोग ऐड रन कर रहे हैं BMW का। तो BMW का ऐड रन करने के लिए हमें किन किन लोगों को ऐड दिखाना पड़ेगा, मेल फीमेल, मतलब प्रोफेशनल्स, मेल फीमेल तो कर दिया हम लोगों ने। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज को ऐड दिखाएंगे सबसे पहला, या फिर फाउंडर वगैरह भी सही बोला आप लोग। तो एक काम करेंगे, देखो अभी सबसे पहले आपने क्या लिया, डेमोग्राफिक लिया,
डेमोग्राफिक में क्या है, एज और जेंडर है। तो जेंडर और एज कितनी है, 34 से 55 प्लस। ऑडियंस का साइज कितना है अभी, हाँ 2 करोड़ 20 लाख। अगर हम लोगों ने ये सिलेक्ट नहीं किया था तो ऑडियंस का साइज कितना था, मैं कट करता उसको वापस से बताना। अभी ऑडियंस का साइज कितना है, 3 करोड़ 70 लाख से। अब वापस से हम लोग डेमोग्राफिक करेंगे, एज पे जाएंगे और यहाँ पे अभी कितने है, 2 लाख 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख से। अब हमने एज अपना सबसे पहले परफेक्ट कर लिया, और परफेक्ट करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस। जॉब एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको, ये जॉब एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे जॉब टाइटल। क्या सेलेक्ट करेंगे, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल सेलेक्ट करो और यहाँ पे सर्च करो, क्या पता है क्या, देखो दिख रहा है डायरेक्टर, या फिर आप यहाँ देखो फाउंडर। फाउंडर सब, हाँ, तो अभी देखो जैसे मैं अपने फाउंडर पे क्लिक किया, को फाउंडर, को फाउंडर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे रुको, एक चीज दिखाना मुझे, अभी आप लोग कुछ करो। अब अपने फाउंडर को फाउंडर सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे नंबर कम हुआ, नहीं हुआ ना। तो अभी कैसे होगा पता है क्या, ये यहाँ पे दिख रहा है, और एंड करेंगे ना तब होगा, ठीक है। वापस से बताओ, वापस से बताओ, यहाँ पे पहले तो आपका और, तो देखो हमें इस एज के अंदर ये लोग ढूंढना था, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना आपको। हम लोगों ने यहाँ पे वही किया ना, पॉइंट समझ में आया आपको। अभी देखो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी ऑडियंस का साइज कितना है, 2 करोड़ 20 लाख है। फाउंडर को फाउंडर या हाँ। ऐड करना। हाँ, तो अब हमें 2 करोड़ 20 लाख लोगों में ये देखना है कि इन ऑडियंस के अंदर फाउंडर और को फाउंडर कितने हैं। तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन पहले से लिखा है, एंड ऑल्सो हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते हो, जॉब एक्सपीरियंस में जाते हो, जॉब टाइटल में जाते हो, यहाँ पे आप सर्च करते हो जब आप फाउंडर, तो फाउंडर सर्च करने के बाद आप जब फाउंडर को सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से डाटा अब कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे आपने अलग से लिया है, इसी के अंदर नहीं लिया है। वही पॉइंट समझे ना, नहीं समझ वापस देखो। सर ओके देखो, वापस से एकदम शुरू से, यहाँ पे देखो एकदम शुरू से वापस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। रचना मोहित समझ लेना वापस से। हाँ हाँ सर, समझ रही हूँ। ओके, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। तो सबसे पहले क्या करना, कंफ्यूज नहीं, अपने कैंपेन का नाम लिखा पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपने ब्रांड अवेयरनेस फिर से सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कोई भी सेटिंग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे हु इज योर टारगेट ऑडियंस में आपको लोकेशन इंटर करना है, जो हमने यहाँ पे किया है। देखो दिख रहा है ना आपको लोकेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लोकेशन इजी थी। अब इसके बाद में यहाँ पे आपके ऑप्शन आ गया है हु इज योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या करो, नैरो पे क्लिक करेंगे
और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में आपको डेमोग्राफिक में जाना है, एज आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक आप एज वालों को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर बैक करने के लिए फिर डेमोग्राफिक पे आएंगे। मेंबर जेंडर हमें वही रखना है, बराबर। तो यहाँ तक आपका एक काम हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ऑडियंस का साइज कितना है? 2,20,00,000। ओके, इतना होने के बाद इसको क्लोज कर दो। क्लोज मतलब ये बंद हो गया, ठीक है। बंद होने के बाद फिर दिख रहा है आपको नैरो, देखो ना, फिर दिख रहा है नैरो। इसको क्लोज किया आपने, वही इसको क्लोज करो। और एंड नहीं नहीं, और मत करो, खाली इसको क्लोज कर दो, क्योंकि वहां से आप कंफ्यूज हो। हाँ, क्लोज करने के लिए आपको पहले बाहर आना पड़ेगा। पहले यहाँ पे बाहर आना। ये देखो, ये अभी क्लोज हो गया। तो वापस से कैसे किया? आप जैसे आपने एज जेंडर सेलेक्ट किया, उसके बाद में हम वापस से जाएंगे डेमोग्राफिक पे और जेंडर पे जाएंगे। तो यहाँ पे जेंडर भी हमें और रखना है, मेल फीमेल बोथ। देखो, अगर आपने इसको अनचेक किया, अगर आप ये नहीं सेलेक्ट किए, तो ऑलरेडी आपका मेल फीमेल को दिख ही रहेगा। तो ये समझ लो ऑलरेडी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं किए तो उनको नहीं दिख रहा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया जेंडर और एज, एज को करने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, क्लोज कर दो। क्लोज करने का दिखा नैरो, वापस से नैरो पे क्लिक करना है। अब क्या करना है? ऑडियंस में, हाँ, यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस में, जॉब टाइटल में यहाँ पे आपको सर्च करना है फाउंडर। तो जैसे भी आप फाउंडर सेलेक्ट करोगे, तो फाउंडर सेलेक्ट करने के बाद खाली यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है एंड। हाँ, और की जगह खाली कर देना है एंड। अगर आप और कर रहे हो तो उसमें क्या हो जा रहा है? ऑडियंस आपकी फिल्टर नहीं हो रही है। देखो, अभी 2,20,00,000 लोगों में ऐसे 2 लाख लोग हैं जो अपने प्रोफाइल में लिखे कि वो किसी कंपनी के फाउंडर है। तो ये लोगों को अगर आपका ऐड दिखेगा तब देखे परफेक्ट ऑडियंस होगी ना। और कर दे रहे हो मतलब उसके अंदर और ऐड कर दे रहे हो, हमें और ऐड नहीं करना है, हमें एनी, मतलब इनमें से कौन लोग है। जैसा कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि इतने लोग में है कोई, एनीवन, एनीवन, 20 लोग कभी रहते हैं। एग्जाम्पल, अभी अपने क्लास में 12 लोग, तो मुझे किसी से पूछना है क्या 12 लोग में किसी को पता है कि वेरिफिकेशन भी होता है? एनीवन आंसर, तो उसमें से कोई एग्जाम बोलता है ऐसा। तो उसी तरीके से आपके जितने भी ये जेंडर है ना, जो एज वाले हैं, इनके अंदर कौन फाउंडर है, तो वहां पे देखो लिखा है एंड ऑल्सो हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, यहाँ लिखा है ना एनी। तो इसके अंदर और का मतलब हो जाता है और ऐड करना, एनी का मतलब हो जाता है कि उसके अंदर से फिल्टर करना। तो लिंक्डइन ने इस तरीके से इसको, इसके डेमोग्राफिक को मतलब बनाया है टारगेटिंग करने की। सिलेक्ट करने के बाद क्लोज कर। हाँ, तो सिलेक्ट करने के बाद अभी और सेलेक्ट करना है, अभी और सेलेक्ट करना है, अभी इतने पे नहीं रुकना है। तो वापस से आप जॉब टाइटल में जाएंगे, तो यहाँ पे अभी जैसे आपने फाउंडर लिया, तो यहाँ पे अभी लिख दो, वापस से फाउंडर लिखो। तो यहाँ पे देखो आएगा को फाउंडर, को फाउंडर के बाद अभी यहाँ पे आप लिख दो एग्जाम्पल ओनर। तो देखो अभी ओनर आ जाएगा। तो देखो अभी ऑडियंस का साइज कितना हो गया? 6,70,00,000, 6,70,000। फिर इसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करेंगे एग्जाम्पल डॉक्टर, ठीक है, एमडी मेडिकल डॉक्टर, तो देखो अभी और ऑडियंस बढ़ गई 7,10,000, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सर्च करेंगे लॉयर, तो देखो आ गया सीनियर लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, एसोसिएट लॉयर। तो कॉर्पोरेट लॉयर और सीनियर लॉयर दोनों को ले लेंगे।
अब उसके बाद में और कौन आ जाता है, जैसे कि एक्टर आ गया, एक्टर, एक्टर मॉडल, प्रोफेशनल एक्टर। तो देखो अभी अपना ऑडियंस हो गया 7,30,000। तो ऐसे करते करते हमें क्या करना है, हमें उन ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, बराबर। वही समझ रहा ना यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक अभी हम लोगों ने किया। तो इतना होने के बाद क्या करेंगे, आप जब वापस से आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे फिर आपको मिलेगा नैरो। तो यहाँ पे नैरो पे मत क्लिक करना, आप डायरेक्ट होम पे क्लिक करना, बराबर। अब क्या करेंगे इसके अंदर, हमारी देखो 7,30,000 ऑडियंस बहुत इनफ है, सही है, बड़ी ऑडियंस है थोड़ी, क्योंकि हमने इंडिया के टॉप 10 सिटीज को ही टारगेट किया है। तो वो हिसाब से ये ऑडियंस का डेटा एकदम सही है। और यहाँ पे अगर और भी अगर आप लोगों को ऐड करना है तो और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने तो देखो यहाँ पे जॉब के बेस पे जॉब टाइटल वालों को किया है, और ये जॉब सीनियरिटीज, मेंबर्स के, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देख रहे हो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे क्लिक करता हूँ, और ये जो भी पोजीशन वाले हैं ना, जैसे जो फाउंडर है, को फाउंडर है, ओनर है, मेडिकल डॉक्टर है, कॉर्पोरेट लॉयर है, अगर मैं इनका ये सेलेक्ट करूँ कि लास्ट एक्सपीरियंस मतलब कितने सालों से कितने साल तक है, तो उसके बेस पे भी हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब जिसको स्टार्ट करके 1 साल से लेके 3 साल हुआ है, मतलब मैं अपना एड्स ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो फाउंडर तो है, लेकिन उनको फाउंडर बने हुए कम से कम 3 साल होना चाहिए। मैं अपना एड डॉक्टर को दिखा तो रहा हूँ, लेकिन वो डॉक्टर ऐसे होना चाहिए जिन्हें डॉक्टर बन के 3 साल हुआ हो। अभी कल परसों फाउंडर बना है और उसने अपने ग्रुप में डाल दिया है, मतलब हेडलाइन में डाल दिया है कि आई एम फाउंडर ऑफ एक्सवाइजेड कंपनी। तो मुझे 1 साल वाले को नहीं दिखाना है ना, मुझे कम से कम दिखाना है जिसका एक्सपीरियंस, मतलब जो जिसको फाउंडर बने हुए 3 साल से लेके 5 साल हो गए, वैसे लोगों को मुझे ऐड दिखाना। तो अभी यहाँ पे ऑडियंस का साइज कितना है, 10 लाख हो गया, 23 लाख। लेकिन यहाँ पे और ही है ना, यहाँ पे एनी किया हमने, तो और पे क्लिक करके एनी करो। तो मतलब आप देखो इस डेटा के अंदर 41,000 लोग ऐसे हैं जिनको फाउंडर, को फाउंडर, डॉक्टर, लॉयर, एक्टर बने हुए 3 साल से 5 साल हो चुके। पॉइंट समझ में आ रहा मुझे? कितना कितना परफेक्ट टारगेटिंग हो रहा है ना इसके अंदर। लेकिन ये गारंटी नहीं कि इनका इंटरेस्ट कार के अंदर रहेगा, तभी वो भी निकालना बाकी है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो चलो इतने लोग तो है कि जिनको भाई फाउंडर, को फाउंडर बने हुए 3-4 साल हो गए, लेकिन इसको थोड़ा सा कम रखते। मैं तो बोलता इसको नहीं रखते, क्योंकि ऑडियंस का साइज बहुत कम हो गया अपना ऑडियंस, क्योंकि अभी हमें आगे इंटरेस्ट भी लेना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, और यहाँ पे अगेन ऑडियंस एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है इंटरेस्ट एंड रेट्स, इस पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है मेंबर इंटरेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जनरल है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, 3 टाइप से, कि जनरल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट और सर्विस इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल से जनरल इंटरेस्ट हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक बार है ना, कार इंश्योरेंस, करियर एंड एम्प्लॉयमेंट, करियर डेवलपमेंट, एग्जैक्टली इसमें क्या था ना, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इसके अंदर इंटरेस्ट डिटेल टारगेटिंग वैसे ही नहीं जैसा फेसबुक पे थी, इसमें लिंक्डइन के प्रोफाइल के हिसाब से। तो यहाँ पे वापस से बैक करेंगे, इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रहेगा कुछ, तो एक बार मैं वापस से यहाँ पे भी कार सर्च करके देखता हूँ। यहाँ पे भी अगेन कार इंश्योरेंस ही आ रहा है। तो यहाँ पे इतना डीप में नहीं है, यहाँ पे मतलब लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है ना, उसके हिसाब से ये डिटेल टारगेटिंग भी ज्यादा करनी है, राइट। तो मेरे हिसाब से इतना बस है। मोहित जी, गोविंद समझ में आ रहा ना आपको? नमन समझ में आया? इंटरेस्ट सिलेक्ट नहीं कर। हाँ, इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे एक्चुअली, एग्जैक्टली कैसा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा बहुत कम है, और लिंक्डइन के अंदर वैसे टारगेटिंग करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है जैसा मेटा में नहीं था। तो लिंक्डइन कैसा है, लिंक्डइन अपने इसमें ना, जैसे वो कंपनीज के लिए ज्यादा डिटेल टारगेटिंग करके दे रहा है।
अभी देखो जो टारगेटिंग इसके अंदर जो फीचर है ना वो फीचर विटामिन है। जैसे कि वहां पे था बिहेवियर था, डेमोग्राफिक था, इंटर था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो उससे कहीं ज्यादा चीज है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज है, कंपनी के बेस पे भी आप टारगेट कर सकते हो, आप डेमोग्राफिक के बेस पे भी टारगेट कर सकते हो, एजुकेशन के बेस पे, जॉब एक्सपीरियंस पे, इंटरेस्ट पे। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे पता है क्या है, इंटरेस्ट यहाँ पे वही सब है कि प्रोडक्ट के अंदर किसी का इंटरेस्ट होना चाहिए, सर्विसेज के अंदर होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब इसमें ज्यादातर है ना कॉर्पोरेट टाइप के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, नॉर्मल लाइफ के जो इंटरेस्ट होते हैं ना उसकी बात नहीं कर रहा, टोटल कंप्लीटली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। तभी देखो इंटरेस्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे भी देखो सब, जैसे मेंबर ग्रुप, मेंबर इंटरेस्ट देखो यहाँ पे, जनरल पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे सब कैसा आ रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब जिसका इंटरेस्ट बिजनेस एंड मैनेजमेंट में उसको ऐड दिखेगा, जिसका इंटरेस्ट करियर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसको ऐड दिखेगा। तो ऐसे करते करते देखो सारी चीजें ये कॉर्पोरेट से रिलेटेड है सारी चीज। तो इसके लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना उसी से रिलेटेड बता रहा है, बराबर। तो अभी हमारा एडवर्टाइजमेंट में टोटल ऑडियंस कितनी है, 7,30,000 लोग ऐसे हैं जिनको हम अपना ऐड दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है। एक्सप्लोर का मतलब ये, जब मैं आपको नए नए असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, तो नए नए असाइनमेंट में आप इसे बहुत अच्छे से वो कर पाओगे। अब कंपनी देखो, कंपनी पे क्लिक करेंगे तो कंपनी बता रहा है, कंपनी कैटेगरी, कंपनी कनेक्शन, कंपनी फॉलोअर, कंपनी ग्रोथ रेट, कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी नेम। मतलब आपको अगर किसी को ऐड दिखाना है तो किसी कंपनी का यहाँ पे नाम सर्च करो, उस कंपनी के पूरे एम्प्लॉयज को आपके ऐड दिखेगी। तो देखो कंपनी नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली आपको सर्च करना है, जैसे एप्पल, अगर आपको एप्पल के पूरे लोगों को ऐड दिखाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एप्पल। तो अभी आपका ऐड ओप्स योर ऑडियंस टू स्मॉल, क्यों स्मॉल हो गई, क्योंकि हम ओनर्स के अंदर सबको फिल्टर फिल्टर करते हुए जा रहे थे ना, इसके पॉइंट समझ में आ रहा है ना मेरा। अभी ये एंड है, इसको मैं और कर दूंगा तो सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। 20,000 लोग कितनी कम हुई, कहाँ 2 करोड़, 3,20,00,000 थे, 2 करोड़ 20 लाख थे, आप टोटल 20 लाख हो, मतलब 20 लाख लोग ऐसे लोग हैं। और देखो अभी हमने इसको भी नहीं किया, वापस से इसको भी तो करना पड़ेगा, ये जॉब टाइटल और भी चलेगी, एंड ही करना पड़ेगा ना, एंड करना पड़ेगा ना, अलग है ना। और ये जो एप्पल था, ये एप्पल को हम लोग हटा देंगे कि इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब मेरा बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे आप है ना किसी कंपनी के नाम से भी आप उसे सर्च कर सकते हो, कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी का इंडस्ट्री टाइप कौन सा है आप उसकी टाइप को सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। और सेकेंड, कंपनीज का कैटेगरी, कंपनीज कौन से कैटेगरी में है, मतलब उसका वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंपनी, 100 फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, मतलब यहाँ पे कंपनीज के लेवल मतलब बता रहे हैं कि आप कौन कौन से लेवल की कंपनी कब टारगेट करते हो ग्रोथ के बेस पे, कंपनी के कनेक्शन, कंपनी के फॉलोअर्स, कंपनी की ग्रोथ रेट, कंपनी इंडस्ट्री, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको जो 5 टाइप्स के जो ऐड रन होने वाले हैं, जैसे कि कार्स के ऐड रन होते हैं, रियल एस्टेट के ऐड रन होते हैं, और फिर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के ऐड रन होते हैं, और आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह के कैंपेन रन होते हैं, मशीन्स के कैंपेन रन होते हैं, लैपटॉप वगैरह के कैंपेन रन होते हैं। तो ये सबके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी आपका पहला दिन, तो जब दूसरा दिन रहेगा, तीसरा दिन रहेगा, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस में हम लोगों ने 25 साल से लेके 55 साल वालों को लिया है, और इसके अंदर हम लोगों ने फाउंडर को फाउंडर वालों को लिया है, ताकि इनको ऐड दिखना चाहिए क्योंकि इनकी कैपेसिटी है कार को बाय करने की, ठीक है। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है, तो देखा आपने ऐड फॉर्मेट, तो ऐड फॉर्मेट सिंगल इमेज पे क्लिक है, सिंगल इमेज के बाद में नीचे आना है, ये यूआरएल ट्रैकिंग है,
मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको ट्रैक करना है कि हमारे ऐड से, हमारे ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया और हमारे क्लिक करके वेबसाइट पे गए, तो ये ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पिक्सल जो मैंने आपको बताया ना, उसकी बात यहाँ पे आती है। तो ये वाले पार्ट को हम लोग जब वेबसाइट हो जाएगा तभी हम लोग इसको कवर करेंगे। तो अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, और वैसे भी ऐड के अंदर ऑप्शनल होता है, लेकिन मार्केटर इसे छोड़ता नहीं। मतलब मैं अगर ऐड रन करूंगा तो मैं इस चीज को नहीं छोड़ूंगा, भले ऑप्शनल बता रहे हैं। मुझे डेटा ट्रैक करना है कि मेरे ऐड से कितने लोग क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहे हैं। तो जो क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत इंटरेस्टेड है। तो मुझे वैसे लोगों को बार बार रिपीट रिपीट ऐड दिखाना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उनको रीमार्केटिंग करूँ, राइट। तो अभी मैं जो ऑप्शन को अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ। प्लेसमेंट के अंदर आपको खास करके ये लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क जो है, इसको आपको अनचेक करना है। इसको आपको अनचेक इसके लिए करना है क्योंकि लिंक्डइन की जो नेटवर्क पार्टनर है ना, वो कौन है पता है? ये Naukri.com है ना, ये माई वर्क जो है ना, ये सब इसके नेटवर्क पार्टनर है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारा ऐड उस जगह पे दिखे, तो इसके लिए लिंक्डइन का नेटवर्क पार्टनर हटा देंगे। हमारा ऐड सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे दिखना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट दिखने वाला है, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट दिखेगा, खाली आपको ये हटाना है, लिंक्डइन नेटवर्क पार्टनर। ओके। और नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको देखो यहाँ पे दिखा सेट अ डेली बजट। डेली बजट आपको डालना है, और डेली बजट यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम यहाँ पे बजट जो स्टार्ट होता है, अगर आपने 500 रुपए से एक भी रुपया कम दिया तो आपका ऐड नहीं चलेगा। देखो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ना 499, 499 डेली बजट, तो यहाँ पे बताया डेली बजट नीड टू बी एटलीस्ट 500 रुपीज। मतलब एक भी रुपया अगर आपने इससे कम दिया तो आपका ऐड नहीं चलेगा। इसे पूरा डेली का मिनिमम बजट यहाँ पे 500 रुपीज से स्टार्ट करना है। और 500 रुपीज के बाद यहाँ पे आपको एंड डेट सेलेक्ट करना है। एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। क्या करना है? नेक्स्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कितनी सेटिंग की, थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं ताकि ओवर भी समझ में आए। यहाँ पे सेटिंग तो बहुत लंबी चौड़ी सी है, लेकिन हमें करनी है कुछ ही चीजें। जैसे कैंपेन का नाम लिख के आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। ओके। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, लोकेशन टारगेट करना है, आपको ऐड कहाँ का दिखाना है। उसके बाद में आपको आपकी ऑडियंस सेलेक्ट करना है कि हु इज योर टारगेटेड ऑडियंस। बराबर, इस ऑडियंस को हम लोग ऐड दिखाने वाले। उसके बाद में हम लोग नीचे ऐड फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, सिंगल इमेज। और यहाँ पे यूआरएल ट्रैकिंग नहीं करना है। यहाँ पे खाली लिंक्डइन जो नेटवर्क था ऑलरेडी, इसे आपको अनचेक करना है, और बजट डालना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर। एंड डेट मान के चलो, एंड डेट मान के चलो 5 दिन के लिए कैंपेन रन करना है, तो एंड डेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे पूछा है कंफर्म एंड सेव, योर ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मेट कैन नॉट बी चेंज वंस यू सेव, डू यू वांट टू सेव? तो सेव पे क्लिक कर देंगे। मैंने आपको बताया था, आप सेव पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको आएगा क्रिएट एन ऐड। क्रिएट करके यहीं से आपको बनाना है, वो दिख रहा है क्रिएट न्यू एड्स। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी आपके सामने थर्ड स्ट्रक्चर ओपन हो गया। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगेन कैंपेन का नाम आपको लिखना है। कैंपेन का नाम जैसे कि बीएमडब्ल्यू अवेयरनेस एड्स। एड्स के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। जैसा आपका फेसबुक में प्राइमरी टेक्स्ट था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट को देने के लिए हम लोगों ने लिंक्डइन लाइब्रेरी ओपन जो किया है, यहाँ से आप इस टेक्स्ट को कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आपके एड्स के अंदर यहाँ पे इसे अपलोड करो, पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन यूआरएल भी देना है। अगर आपने यूआरएल नहीं दिया तो नीचे जो हेडलाइन का ऑप्शन है ये विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हेडलाइन देना कंपलसरी है। ठीक है ना? आपने ऊपर जब ये डाला आपने टेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे तो यहाँ पे दिख रहा है यूआरएल, तो यूआरएल देना बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ पे नया टैब ओपन करके बीएमडब्ल्यू कार का यूआरएल ओपन कर दो।
पे क्लिक करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। तो जैसे आपने यूआरएल डाला तो देखो अभी हेडलाइन का ऑप्शन आया, ये तो पहले हेडलाइन का ऑप्शन नहीं आया। तो यूआरएल डालने के बाद आपका पहला पॉइंट जो रहेगा वो आपको रहेगा अपलोड और सेलेक्ट इमेज। तो लिंक्डइन एड लाइब्रेरी पे जाके यहाँ से आपको क्या करना है, इमेज को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इमेज को अपलोड करेंगे, अपलोड और ऐड टू लाइब्रेरी। वो आ गई इमेज। इसके बाद में यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देंगे। हेडलाइन भी आपको यहाँ पे एड लाइब्रेरी में मिल जाएगी। देखो हेडलाइन यहाँ पे लिखी है, तो हेडलाइन को कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे हेडलाइन मेंशन करेंगे। और डिस्क्रिप्शन देखेंगे यहाँ पे लिखी है क्या, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर नहीं लिखी है तो हम लोग यहाँ पे किसी और चीज का लिख देंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं। का डिस्क्रिप्शन नहीं है इतना खास, तो यहाँ पे आप कोई और चीज का डिस्क्रिप्शन ले लेना। व्यू डिटेल नहीं, व्यू डिटेल पे नहीं आया। व्यू डिटेल पे क्लिक किया तो एड्स का एड्स व्यू, ठीक है, यहाँ पे view। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे ना, यहाँ से कुछ भी इसका जो डिस्क्रिप्शन दिखेगा कुछ अच्छा वो देगा। हम्म, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, फ्री फ्री ट्रायल अवेलेबल। फ्री ट्रायल अवेलेबल, मतलब उसके घर तक उसको ना फ्री ट्रायल मिलेगा। उसको चाहिए अप्लाई करे, कार उसके घर पे लेकर आए, तो वहीं से वो फ्री ट्रायल करके एक्सपीरियंस करेगी। इतना करने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लर्न मोर क्लिक कर देंगे। और लर्न मोर करने के बाद यहाँ पे भी आप अपना ऐड को चेक करो कि आपका ऐड कैसे। तो यहाँ पे भी आपको डेस्कटॉप फीड दिख रहा है, इस पे क्लिक करके इसको करना है मोबाइल फीड। तो अभी राइट में आपको ये पता चलेगा कि मोबाइल में ऐड देखो ऐसा दिखना है, राइट। तो ये ऐसा ऐड कैसे बनाया, हमें ज्यादा समय नहीं लगा, बस इनको किन लोगों को दिखाना है उसमें थोड़ा सा समय लगा। बरोबर है मोहित? ओके, रचना आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है ना आवाज। ओके, तो इसको आप प्रैक्टिकल करेगी ना रचना? हाँ सर, ये अगर थोड़ा कहीं बहुत टाइम भी कंस। सुनो ना, मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ भी परेशानी हाँ नहीं सर। होगी। ये जो लेक्चर हुआ ना ये रिकॉर्ड हुआ है, तो आप क्या करना, देखो मेरी स्क्रीन देखो यहाँ पे, तो आप क्या करना, देखो ऐसा एक ऐसा रहा, इसको यहाँ पे इतना हाँ हाफ हाँ करने का, यहाँ पे हाँ इतना हाफ हाँ। करने का, और यहाँ पे ना एक दूसरे टैब को यहाँ पे ओपन करके
यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू कर दो। देखो थोड़ा ऐसा एडजस्ट करने का। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं सुन रही हूँ सर। पर ये सर हाँ रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा सर सेव एड्स करेगा बाद में लास्ट को। है। हाँ सर बाद में कुछ एडिट करना होगा ना, जैसे डिटेल टारगेटिंग है बोलिए कुछ। हाँ, मैं बताता हूँ एक मिनट। तो देखो यहाँ पे लर्न विद अहमद पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हम्म। देखो प्लेलिस्ट आ जाएगी। ध्यान हाँ देना आप लोग। यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखो ये है GT07, ये है GT05। तो यहाँ पे इनके जो बैच का जो ग्रुप है ना, उसके वीडियोस में अवेलेबल है। अभी मैं आप लोग का भी ग्रुप बना रहा हूँ आदि, और आप लोग का ग्रुप बना के अभी तक आपका जो जो टॉपिक कवर हुआ है उसके सारे वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे आप भी देख सकते हो। और आपके अगर किसी नियर बाय किसी फ्रेंड्स को या किसी कलीग्स को सीखना है, वो भी वीडियो देख के कर सकते सीख सकता है। लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं मिल पाएगी। सर्टिफिकेट वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह, जॉब वगैरह तो आप ही लोग को। हाँ, ये उन्हें अगर कुछ सीखना है तो ये वीडियो देख के वो भी सीख सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पे जब मैं दूंगा ना आपको रचना, तो यहाँ पे क्या करना है, उस वीडियो को प्ले करना है। और उस वीडियो को हम्म। प्ले करने के साथ साथ में यहाँ पे आपको वीडियो देखना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा ना, तब आपकी चीजें कहीं पे ब्रेक नहीं होगी। जहाँ पे भी डाउट आएगा, फटाक से आपने वीडियो देखा, इसको स्टॉप किया और यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू। ओके बराबर। सर, फिर मतलब ये बैच के अकॉर्डिंग है क्या यहाँ पे, मतलब वीडियो रिकॉर्ड, बिकॉज यहाँ पे तो फिर से मतलब अभी तक अपलोड नहीं है ये वाला बैच का। नहीं नहीं, ये बैच का मैं आज अपलोड होने वाला हूँ। पूरा निकाल के रख लिया हूँ मैंने। तो हाँ हाँ। 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। एक्चुअली गूगल ड्राइव फुल हो गया मेरे दोनों अकाउंट, तो इसके लिए मैंने अच्छा। लास्ट में यही टेक्निक सोचा। ओके। ओके ओके, चलेगा सर। हाँ सर, मतलब कुछ भी रहेगा, मिस भी हुआ तो भी मतलब कर सकती हूँ। हाँ, बस मैंने आपको जैसा बताया ऐसा करेंगे ना, तो कहीं पे डाउट नहीं आएगा। ओके। ओके हाँ हाँ, चलेगा सर। हाँ। और जब वीडियो देखेंगे ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे ये जो बेल आइकन जो बना है, सब्सक्राइब जो बना है, ये भी कर दो। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, चलो। यस यस। यहाँ पे स्टॉप करो। समझ में आया ना मुझे? तो कुछ असाइनमेंट डाल दूंगा मैं, कर लेंगे ना? डालो। असाइनमेंट डाल दूँ। तो गोविंद, अभी आप कब जाओगे, कल जाओगे या परसों? परसों जाओगे ना, तो हो रहा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करता हूँ। हाँ? हाँ ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। और Yes. थोड़ा डाउट रहेगा तो फिर मैं पूछ लेती हूँ सर। हाँ हाँ, चलेगा। ठीक है। डाउट अगर ऐसा ज्यादा अगर कुछ ऐसा रहेगा ना, तो पहले ट्राई करना कि आप फोटो अगर भेज देंगे तो मैं वही उतरी पे बता दूंगा। अगर और जब ऐसा कंफ्यूजन वाला डाउट रहेगा ना, तो फिर कॉल कर हाँ दूंगा। ठीक है। ठीक है चलिए। ठीक है, चलो चलो, ओके, बाय। बस। नमन। नमन। यस सर। नमन, काय झाला तुम्ही? तुम आने वाले थे, आए नहीं। हाँ सर, जरा बाहर आ गया, वो जरा स्कूल का ही चालू है। अच्छा अच्छा। चलो, मैं असाइनमेंट डालता हूँ नमन। हाँ। तो असाइनमेंट देखना, ठीक है? यस यस। मतलब देख, वीडियो देख के उसको ट्राई करना कभी, ठीक है? हाँ हाँ। चलो ठीक है, बाय।